हाँ स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब इस आज की वीडियो में हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंथर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक बार फिर से आप बैक में फ्लावर को जान ले। हमने बताया था कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्मी प्लांट का। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। कैलिक्स की यूनिट सेपल है और कोरोला की यूनिट पेटल है। एंड्रोशियम की यूनिट बेटा स्टामेन है और गाइनोसियम की यूनिट कार्पेल है। ठीक है। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी होर्ल है और एंड्रोशियम और गाइनोसियम नेसेसरी होर्ल है, क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोसियम में मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी रीजन से एंड्रोशियम और गाइनोसियम इंपॉर्टेंट है फ्लावर में और ये नेसेसरी होर्ल माने जाते हैं। आज की वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जिसको बेटा बोलते हैं एंड्रोशियम, उसको रीड करेंगे। आपने फ्लावर में इन स्ट्रक्चर्स को देखा है। ये स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम, इसकी यूनिट स्टामेन मींस एक इतने इंडिविजुअल की बात करें तो ये बेटा क्या है, स्टामेन है। और ऐसे स्टामेन्स ग्रुप क्रिएट करके एंड्रोशियम को फॉर्म करते हैं। मींस सिंगल की बात करें तो बेटा वो क्या कहलाएगा, स्टामेन। और स्टामेन्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या है, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि स्टामेन्स का ग्रुप एंड्रोशियम है और एंड्रोशियम की यूनिट क्या है, स्टामेन है। और स्टामेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। ये देख रहे हैं आप, डायग्राम शो हो रहा है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्पोर्स को ही हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट्स डेवलप होते हैं, फर्स्ट मेल गैमीट और सेकेंड मेल गैमीट, ये भी आप आगे देखेंगे। तो इतने डायग्राम में आपको क्लियर है कि एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसकी यूनिट स्टामेन है और स्टामेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर इंपॉर्टेंट है। एंथर में हमने क्या बताया कि एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमीट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ बेटा। अभी इसके टीएस में माइक्रोस्पोरेंजिया को हम देखेंगे और उसमें माइक्रोस्पोर्स को भी देखेंगे। पढ़ लिया। अब हम बेटा एंथर की टीएस काटकर एंथर का जो इंटरनल पोर्शन है उसकी स्टडी करेंगे। एंथर की टीएस काटी, आपको इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। देखिए, एंथर को जब हमने कट करके बेटा इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है टीएस को आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये 4 स्पोरेंजिया देखिए, एक, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये आपको स्पोरेंजिया यहां पर क्या हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, एंथर को हमने कट किया तो एंथर में हमको बेटा अंदर 4 पॉलन सैक बोल सकते हो या इनको स्पोरेंजिया बोल सकते हो। स्पोरेंजिया यहां पर हमको क्या हो रही है, शो हो रही है। ठीक, जो एंथर है टिपिकल एंथर होता है जो एंजियोस्पर्म्स का, वो बाइलोब्डेड होता है। मींस उसमें 2 लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। एक लोब ये हो गया, देखिए फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब।
और फर्स्ट लोब में 2 स्पोरेंजिया और सेकंड लोब में 2 स्पोरेंजिया, तो टोटल कितने हो गए 4 स्पोरेंजिया, मींस बाइलोब्डेड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर कैसा हो गया, जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर है वो बाइलोब्डेड और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया, अब बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहां पर ये आपको शो हो रहा है, ये बेटा क्या है माइक्रोस्पोर्स हैं। और माइक्रोस्पोर्स में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल है। क्या है बेटा, ये माइक्रोस्पोर्स नहीं है, ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो कितना समझ में आया आपको कि एंथर को कट किया तो बेटा हमको टीएस में माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हो रही है, शो हो रही हैं। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया का डीपली स्टडी करते हैं। देखिए जरा, इसको अगर और डीपली पढ़ेंगे तो देखिएगा आप, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगा, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर। आप देखिए ये स्ट्रक्चर आप, ठीक है, इस तरीके का एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगा। ये देखिए, ठीक है बेटा, ये सबसे आउटर लेयर हो गई। ठीक है बेटा, ये सबसे आउटर लेयर हो गई, इसको बेटा हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये एंथर की सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस। इसके बाद की लेयर देखिए, इस लेयर को बेटा हमने माना एंडोथीसियम लेयर। ठीक, इसके बाद में एक लेयर बनाते हैं, ये आपकी हो गई मिडिल लेयर। नाम आप, इसकी जो नेम है ये आप अच्छे से रीड करिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। एंथर की सबसे आउटर स्ट्रक्चर बेटा हमने क्या बताया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे बेटा कौन सी लेयर, एंडोथीसियम लेयर। और एंडोथीसियम के ठीक नीचे बेटा कौन सी लेयर, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के अंदर जो लेयर है वो है टैपिटम लेयर। ये लेयर बेटा आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई टैपिटम लेयर। ठीक, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और ये टैपिटम लेयर। अब टैपिटम लेयर के इनसाइड आप ये देखिएगा, टैपिटम लेयर के इनसाइड ये बेटा आप समझिए, ये देखिए एंथर को हमने और डीपली आपको हमने शो किया, तो इसके बेटा जो वाल है, एंथर की वाल मींस इतना पोर्शन हमने कट किया और इसको हमने शो किया, तो बेटा इस पोर्शन को बोलते हैं वाल लेयर। ये पोर्शन बेटा किसमें आ जाएगा, वाल लेयर। तो वाल लेयर में आप देख रहे हैं जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है, एपिडर्मिस है। इसके एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो लेयर है वो एंडोथीसियम है, और एंडोथीसियम के ठीक नीचे की जो लेयर है वो मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर से नीचे की लेयर क्या है, टैपिटम लेयर है। और टैपिटम लेयर के इनसाइड आपको ये जो सेल्स दिखाई पड़ रही हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं। ये कैसी हैं, डिप्लॉयड सेल्स, और इन्हीं को बेटा बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन के थ्रू इनसे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, मींस पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब कुछ बातें आप क्लियर कीजिए। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, ये बेटा किसमें आ जाएगा? वॉल लेयर में आ जाएगा। तो एंथर का जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस, इसका फंक्शन क्या है? ये एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है। कैसी लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर है। आप सुनते जाइएगा, इसको समझते जाइएगा कि एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है। एंडोथीसियम एपिडर्मिस के ठीक नीचे की लेयर होती है। इसका फंक्शन क्या है? तो एंथर के ब्लास्ट होने में, एंथर के बर्स्ट होने में, मींस जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, तो पॉलन ग्रेन्स को बाहर आने में एंडोथीसियम लेयर का बहुत यूज होता है। एंडोथीसियम इस पॉलन सैक को, इस एंथर को डाइसेंस करने में या इसको बर्स्ट करने में हेल्प करती है। बात करते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, ये इसके ठीक नीचे मिडिल लेयर है। ये भी पॉलन सैक को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसके ठीक नीचे टेप्टम लेयर है। अब टेप्टम से क्वेश्चन बनता है कि टेप्टम लेयर का मेन फंक्शन क्या है? तो टेप्टम लेयर लार्ज और इलांगेटेड सेल्स होती हैं, लार्ज और इलांगेटेड सेल्स होती हैं, और यही टेप्टम लेयर्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। मींस बात समझिएगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहां पर आपको जो शो हो रही हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का जो फंक्शन है या जो वर्क है वो किसके थ्रू होगा बेटा? टेप्टम लेयर के थ्रू होगा। तो आप एक बार फिर क्लियर कीजिएगा कि ये एंथर है और एंथर किसमें आ जाएगा? स्टामेन में आएगा। ठीक है, तो स्टामेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। ये कौन सा पार्ट है? कनेक्टिव। एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। अब यहां शो हो रहा, देखिए यही कनेक्टिव है, ये आप देख रहे हैं। कनेक्टिव क्या करता है? एंथर और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, एंथर में हमने क्या बताया कि एंथर में 2 लोब्स होते हैं, फर्स्ट लोब और सेकंड लोब, और एक लोब में, सिंगल लोब में 2 स्पोरेंजिया होती हैं। तो मींस 2 लोब में 4 स्पोरेंजिया हो गई, तो इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। ये टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर में हमने इसकी वॉल लेयर को और डीपली देखा, तो हमने क्या देखा कि सबसे आउटर लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। उसके ठीक नीचे की लेयर क्या होती है बेटा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम से ठीक नीचे की लेयर होती है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर से ठीक नीचे की लेयर होती है टेप्टम लेयर। और टेप्टम लेयर के इनसाइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2n होती है, मींस डिप्लॉयड होती हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और यह पूरा प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अभी जब आप पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर्स से, मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, तो वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मींस आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे अब? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होना, या हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि एंथर की टीएस काट के देखते हैं तो हमको माइक्रोस्पोरेंजिया शो होती है। और कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लेके देखें तो कैसे देखेंगे, बात समझिएगा। देखिएगा बेटा सभी लोग, ये स्टामेन है। स्टामेन में ये वाला पार्ट है एंथर। ठीक, एंथर को क्या किया? एंथर की टीएस ली, एंथर की टीएस ली। तो एंथर की टीएस में बेटा हमको क्या शो हुआ? इसमें हमको माइक्रोस्पोरेंजिया शो हुई, माइक्रोस्पोरेंजिया शो हुई। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, या आप बात कर सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मींस पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक,
तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में आप माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं इसका फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, और उस प्रोसेस का नेम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।